नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमय दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच है। एक ऐसा सच जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी कांप उठे। ये कहानी है एक माँ की, जिसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी उस नरक में न जाए जिसे वो पूरी जिंदगी चलती रही। लेकिन क्या यह आखिरी इच्छा पूरी हो पाएगी या वो अधूरी ही रह गई? आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से। एक छोटी सी लड़की कक्षा 6 में पढ़ती थी। उसकी माँ एक दिन उसे समझाया, बेटा जब तुम स्कूल जाओ तो रास्ते में एक मोहल्ला पड़ेगा, उधर मत देखो। आप खुद सोचिए, जिस चीज से मना किया जाए उसी को देखने का सबसे ज्यादा मन करता है। वो लड़की हर रोज चोरी छुपे उस मोहल्ले की तरफ देखने लगी। वहाँ कुछ अजीब था। दिन के उजाले में भी सभी सजी धजी महिलाएं दुल्हन की तैयार किया जाता, जो आने जाने वाले लोगों को इशारे से बुलाती थी। उसे समझ नहीं आता था ये सब क्या है, लेकिन उसके अंदर एक सवाल था। वो हर दिन बड़ा होता जा रहा था। समय बीतता गया। अब वो लड़की 14 साल की हो चुकी थी। अब उसकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक दिन उसने हिम्मत की और पता लगाया, और जो सच सामने आया उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। वो जगह कोई साधारण मोहल्ला नहीं था, वो था कोठों का इलाका, जहाँ लड़कियों को धोखे या जबरदस्ती से लाकर इस धंधे में धकेल दिया जाता था। उस दिन उस छोटी सी लड़की ने अपने दिल में एक फैसला लिया, अब मैं किसी लड़की को उस नरक में नहीं जाने दूंगी। और यहीं से शुरू हुआ एक संघर्ष। एक दिन उसने अपने घर में एक अजीब सा शब्द सुना, आज स्कूल मत जाना, आज नथ उतराई है। नथ उतराई, ये शब्द उसके लिए नया था, लेकिन जब उसने इसका मतलब जाना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक नियम था, जब तक लड़की की नाक में एक रिंग होती थी तब तक वो नहीं मानी जाती थी। कोई भी ग्राहक उसे छू भी नहीं सकता था। लेकिन जिस दिन वो रिंग उतरती थी उस दिन उसकी बोली लगती थी। हाँ, बोली जैसे किसी सामान की लगती है। जो सबसे ज्यादा पैसे देता वो लड़की उसी को खरीद लेता। उसकी पहली रात के लिए, चाहे वो 50 साल का आदमी हो, 60 साल का या 90 साल का, उस रात में उस लड़की की मासूमियत हमेशा के लिए छिन जाती थी। और यही था नथ उतराई का असली मतलब। समय बीतता गया। वो लड़की अब बड़ी हो गई। अब वो समाज सेवा करने लगी, और एक दिन वो फिर उसी इलाके में गई जहाँ उसका पूरा बचपन गुजरा था। तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो औरत बहुत कमजोर बीमार थी, घिसक कर चल रही थी। उसने उसे बुलाया और कहा, मेरा नाम बिंदिया है। ये सुनते ही वो चौंक गई। उसे याद आया बचपन में यही नाम उसने सुना था जिसकी नस उतरवाई थी। बिंदिया ने कहा, मैं मरने वाली हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन उसने जो अगली बात कही वो दर्द और भी दर्दनाक थी। मेरी बेटी ऊपर उस कोठे में है, आज मैं इसे धंधे में उतारा जाएगा। और फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बचाने कोई नहीं आया है, लेकिन आज तुम मेरी बेटी को बचा लो। अब सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। डर भी था, खतरा भी था, लेकिन एक माँ की पुकार उससे ज्यादा मजबूत थी। वो ऊपर गई बहुत चालाकी से। उसने लड़की को खिड़की की तरफ लाया और नीचे खड़ी बिंदिया को दिखाया। फिर उसने धीरे से कहा, वो तुम्हारी माँ है। लड़की के पैर तले जमीन खिसक गई और फिर वो दौड़कर नीचे आई। लड़की अपनी माँ के ऊपर गिर गई। पूरा बाजार देख रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बिंदिया आखिरी सांस ले चुकी थी। वो अपनी बेटी को बचाते हुए नहीं देख पाई, लेकिन उसे गले नहीं लगा पाई। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नई फिल्म के साथ।